प्यारे दोस्तों, ये रजब का बड़ा मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में इमाम जाफर सादिक के नाम से फातिहा दिलाई जाती है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमाम जाफर सादिक की फातिहा जो है, ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को ही दिलवाई जाए, या कुछ लोगों के जहन में ये रहता है कि 22 तारीख को ही इमाम जाफर सादिक की फातिहा दिलवाई जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर शहादत के हिसाब से अगर इमाम जाफर सादिक की फातिहा लगवाई जाए तो वो रजब की 15 तारीख थी जो निकल चुकी है। 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक का विसाल हुआ था। अब रहा मामला बाद का, तो बाद में भी फातिहा लगवा सकते हैं। जैसे कि अगर 22 तारीख को फातिहा लगवाना चाहते हैं तो 22 तारीख को भी फातिहा लगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप किसी भी दिन और किसी भी तारीख में फातिहा लगवा सकते हैं। फातिहा के लिए ये जरूरी नहीं है कि कुंडों पे ही फातिहा लगवाई जाए या खीर पर ही, जिस चीज पर चाहे फातिहा लगवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइए दोस्तों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। कुछ लोग सुन्नियों को ताना देते हैं, ये कुंडे की नास न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो के। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को ये सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों? आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, कहिए पूरी ही क्यों? हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात को जो वो लेने को बहुत ज्यादा यानी के दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूं, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना जो वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोग ज्यादा इसमें जो है वो कूद फान मचा रहे हैं। वो सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो, हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो बार। लेकिन फिर सुनो, वो कहते हैं वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है। मैंने कहा चिंदी चोर सब पर हो सकती है, लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है? राशिद भाई, ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होती। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो? अगर तुमने गुर्बत देखी होती और फाका कशी की होती तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे, कि पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम जाफर सादिक तेरी अजमत को सलाम, मेरे आका तेरे सदके में हमें पूरी खाना नसीब हो, या उवैस करनी आपके सदके में हमें हलवा नसीब हो। खाता कौन है? गरीब खाता है। और मैं तो कहता हूँ मालदार भी खाए तो क्या हरज है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खिला नहीं है। नेकी किसी के भी यार, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, अगर किसी गरीब को पूरी खिला दो वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर
लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते तो मैं थोड़ा उसको भी कहा कि ये फलां लोगों से मुशाबियत हो जाती है, वो फलां बनाते हैं, हालांकि कोई उला फलां हम नहीं जानते किसी को, वो गुस्ताखे सहाबा वो फलां तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं। वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी इसाले सवाब करें, मामला खत्म हो जाए। नहीं वो मुशाबियत है और जिससे मुशाबियत है वो उसी के साथ होगा। हमने कहा ये हमें भी पता है, दाढ़ी मुंडा के फिरता है, यहूदियों की मुशाबियत तुझे नजर नहीं आती, फटी हुई पैंट पहनता है, काफिरों की मुशाबियत उस वक्त तो तुझे नजर नहीं आती, तेरे पूरे घर में अंग्रेजों की तहजीब है उस वक्त तो तुझे मुशाबियत नजर नहीं आती, इमाम जाफर सादिक की नियाज के वक्त ही मुशाबियत नजर आती है। जरा गौर तो करो कैसी बातें करते हो, ऐसी बात न किया करो। आपको बताऊं, अब आप कहेंगे कुरान से आपने बात कर दी, कुरान से कहां साबित है? मैंने कहा सुनो कुरान, समंदर में सब है, समंदर में सब है, लेकिन जो साहिल पर आवारगी कर रहा उसको क्या अंदर दिखेगा? वो तो गव्वास जानेगा ना कि मोती है कहां, ये बात है। तो कुरान में कहा ये खिलाना पिलाना, जब देखो जब खाने पीने की बात करते, मैंने कहा सुनो कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उसका बैकग्राउंड ये पहले आयत का सुनो। जब अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करेगा, तो एक मकाम और एक मौका ऐसा आएगा, अल्लाह जन्नती और जहन्नमियों में बात कराएगा, दोनों की आपस में बात कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों को जहन्नम में देखकर पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए? ये कुरान है। तुम जहन्नम में, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए? तो वो क्या जवाब देंगे? कालू, जवाब देंगे क्या? लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए जहन्नम में आए। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा जहन्नम में इंसान क्यों जाएगा? नमाज न पढ़ने की वजह से, गरीबों को खाना नहीं खिलाने की वजह से। हमारे बुजुर्गों ने नारा लगाया न्याज भी करो नमाज भी पढ़ो जन्नत पे चले जाओ। ये न्याज क्या है? गरीबों को खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, कुरान कह रहा है। अब मिस्कीन को खाना खिलाना ये कुरान ने कह दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नुतइमुत ताम अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, ये सबसे खैरुल इस्लाम, खैरुल इस्लाम, सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है। नुतइमुत ताम, खाना खिलाओ। वहां तो अमीर गरीब की किसी में फर्क नहीं किया गया, जिसको पाओ उसको खाना खिलाओ। रसूलुल्लाह ने हदीस में कहा खाना खिलाओ, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि हम खाना, जो जहन्नमी कहेंगे हम खाना नहीं खिलाते थे गरीबों को, इसलिए जहन्नम में आ गए। इसलिए हमने ठान लिया कि खिलाते रहेंगे। बहाना 11वीं का होगा, खिलाना लोगों को होगा, बहाना छठी का होगा। और भाई नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, हकीकत वही रहती है। अंदाज बदलते हैं तो नाम बदलता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आसमान से बरसता है उसको क्या कहते हैं? वह क्या कहते हैं उसको? आसमान से बरसने वाली को क्या कहते हैं? बारिश। कुएं में चले जाए तो कुआं, नहर में चला जाए तो नहर, नदी में चला जाए तो नदी, समंदर में चला जाए तो है क्या? है क्या? पानी। ऐसा देखा पानी ना हो और बारिश हो, पानी ना हो और कुआं हो, पानी ना हो और नदी हो, पानी ना हो और समंदर हो, पानी ना हो और नहर हो? का नहीं, पानी जरूरी है पानी। बरसेगा तो बारिश, कुएं में तो कुआं, दरिया में तो दरिया, समंदर में तो समंदर और झील में तो झील, मगर है क्या? हकीकत एक है। अंदाज बदले नाम बदला, लिबास बदले नाम बदला। तो ये भी क्या है? ये है खाना खिलाना। नुतइमुत ताम, हदीस करी नुतइमुत ताम, खाना खिलाओ। हकीकत खाना खिलाना है। 12वीं पे खिलाया तो मिलादुन नबी हो गया, गौस पाक के नाम पे खिलाया 11वीं हो गया, गरीब नवाज के नाम पे खिलाया 6ठी हो गया, जाफर सादिक के नाम पे खिलाया 22वीं हो गया। है खिलाना, लिबास बदल रहे हैं, नाम बदल रहा है। असल चीज कहनो तो मुत्ताम खिलाते रहो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है।